आपने देखा होगा कि जब घर की छत की भराई होती है तो कुछ देर बाद छत की सतह पर कुछ पानी जमा हो जाता है। आप सोच में पड़ जाते हैं ये पानी अचानक कहाँ से आ गया। इसको कहते हैं ब्लीडिंग इन कंक्रीट। लेकिन अब सवाल यह है कि ये होता क्यों है। इसका जवाब आपको मिलता है एक ऐसी कहानी से जो आप बचपन से जानते हैं, जिसको अभी हम साइंस और कंक्रीट से कनेक्ट करेंगे। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक कौवा था जो पानी की तलाश में था। उसे एक जार मिला जिसमें पानी कम था, तो उसने छोटे छोटे पत्थर उठाकर जार में डालना शुरू कर दिए। अब हुआ ये कि पत्थर नीचे बैठे और धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। फिर उसने आसानी से पानी पी लिया। अब सोचिए, पत्थर नीचे क्यों गया, पानी ऊपर क्यों आया। क्या पत्थर ऊपर नहीं रह सकता था? इसका सिंपल सा जवाब है डेंसिटी। जो चीज़ भारी होती है वो नीचे जाती है और जो हल्की होती है वो ऊपर आ जाती है। यही रूल लगता है कंक्रीट के मिक्स में भी। अब देखिए कंक्रीट के कंपोनेंट्स की डेंसिटी। वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब। सीमेंट, अगर इसकी बल्क डेंसिटी की मैं बात करूं तो 1440 केजी पर मीटर क्यूब, पानी से ज़्यादा डेंसिटी है। फाइन एग्रीगेट्स की बात करूं, जिसको हम देसी ज़बान में सैंड कहते हैं यानी कि रेती कहते हैं, इसकी डेंसिटी है 1600 केजी पर मीटर क्यूब। कोर्स एग्रीगेट्स की बात करूं, जिसको हम देसी ज़बान में क्रश कहते हैं, आप मिडिल ईस्ट में जाए तो वहाँ पे गैब्रो एग्रीगेट्स कहते हैं, इसको हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो वो ये है 2700 केजी पर मीटर क्यूब। ये लगभग डेंसिटी मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप कंक्रीट बनाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो होता कुछ ऐसा है कि भारी एग्रीगेट्स यानी कि कोर्स एग्रीगेट्स नीचे बैठ जाते हैं। सीमेंट का पेस्ट और पानी ये ऊपर आने लगता है। सरफेस पे पानी जमा हो जाता है। ये होती है ब्लीडिंग। अगर इस प्रोसेस में वाइब्रेशन भी ज़्यादा कर दी जाए तो मामलात और बिगड़ जाते हैं। भारी चीज़ें नीचे, हल्का पानी ऊपर, बिल्कुल उसी बॉटल वाली स्टोरी जैसा सीन क्रिएट हो जाता है। अब ये एक डॉट था जो कि मैंने आपको कनेक्ट किया। अब दूसरा डॉट मैं आपको खाने की रेसिपी से कनेक्ट करवाऊंगा। जैसे बिरयानी का टेस्ट रेसिपी से बनता है, वैसे कंक्रीट की लाइफ डिज़ाइन से बनती है। जब आप बिरयानी बनाते हैं तो उसके लिए प्रॉपर रेसिपी होती है। हर चीज़ का अपना हिसाब किताब होता है ताकि टेस्ट, टेक्सचर और स्पाइस लेवल परफेक्ट हो। अगर मिर्च ज़्यादा हो गई या चावल कम पके रह गए तो बिरयानी ख़राब हो जाती है। वही लॉजिक कंक्रीट पे भी लगती है। कंक्रीट के लिए भी एक रेसिपी होती है जिसमें हर चीज़, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स, पानी, एडमिक्सचर्स, सबका एक स्पेसिफिक रेशो होता है। और जब आप बिना किसी मिक्स डिज़ाइन के सिर्फ अंदाजे से कंक्रीट बनाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी छत की बिरयानी तो पहले दिन से ही जली हुई है। ब्लीडिंग का नतीजा क्या होता है? कंक्रीट का डिज़ाइन आपने बनाया ही नहीं, पानी ज़्यादा डाल दिया, ज़्यादा वाइब्रेशन कर दी। अब कंक्रीट जब रिएक्ट करती है तो उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है, यानी कि पानी ऊपर आ जाता है। जिस टाइम ब्लीडिंग हो रही होती है उसी टाइम सेग्रीगेशन भी होती है। सेग्रीगेशन मतलब कि कोर्स एग्रीगेट्स यानी कि भारी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं। कंक्रीट की टॉप लेयर वीक हो जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं जिसको हम इंजीनियरिंग में श्रिंकेज क्रैक्स कहते हैं। अंदर बबल्स और होल्स रह जाते हैं। सरिये की कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग खराब हो जाती है। अगर आप कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं यानी कि समंदर के करीब रहते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट हार्श होता है। वहाँ पे सल्फेट्स, क्लोराइड्स, ये चीज़ें कंक्रीट में इंग्रेस करती हैं यानी कि घुसती हैं। इससे होता क्या है, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और वाटर प्रूफिंग सब खराब हो जाती है। अब करना क्या चाहिए? इंजीनियर से प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन बनवाएं। वाटर सीमेंट रेशो की मैक्सिमम लिमिट जो है वो 0.4 से 0.5 के दरमियान होती है। पानी कम इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। ज़्यादा पानी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ब्लीडिंग होगी, क्रैक्स भी आएंगे। एडमिक्सचर्स का इस्तेमाल करें जैसे कि फ्लाई ऐश,
सिलिका फ्यूम, GTPS, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, ये क्या काम करते हैं? ये ब्लीडिंग को रोकते हैं। एग्रीगेट्स का सही साइज और क्लीनलीनेस मेंटेन करें। फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स को सही सीव से पास करें। फाइन्स यानी कि डस्ट को वॉश करना ज़रूरी है। स्लम टेस्ट करें, मिक्स वर्केबल है या नहीं ये चेक करें। टेम्परेचर कंट्रोल, कंक्रीट का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री होता है। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर आपका हो गया कंक्रीट का तो कंक्रीट रिजेक्टेबल है। प्रॉपर क्योरिंग करें, यानी कि 28 दिन तक कंक्रीट को गीला रखें। क्योरिंग से श्रिंकेज क्रैक्स नहीं आते और स्ट्रेंथ बढ़ती है। इन सारी बातों का कंक्लूजन ये निकलता है कि आप सस्ता घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कंक्रीट को गरीब मत बनाएं। एक अच्छा मिक्स डिज़ाइन, थोड़ा सा इल्म और थोड़ी सी साइंस आपके घर को 50 साल तक सेफ रख सकती है। आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में कुछ मैं आपको नया सिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।